नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है। कांकेर और राजनांदगांव के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल में होंगे शामिल। अनंतगढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर में प्रत्याशियों का नामांकन होगा। राजनांदगांव, डोंगरगढ़ सहित अन्य विधानसभा में नामांकन दाखिल करेंगे और पहले चरण के नामांकन दाखिल की प्रक्रिया जारी है। और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल यहां पे राजनांदगांव के दौरे पर रहने वाले हैं। अनंतगढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर में प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करेंगे। राजनांदगांव, डोंगरगढ़ सहित अन्य विधानसभा में भी नामांकन दाखिल करेंगे सीएम भूपेश बघेल। पहले चरण में नामांकन दाखिल की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। नामांकन प्रक्रिया क्योंकि शुरू होने वाली है और ऐसे में सीएम यहां पे तमाम प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल हो रही है, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। कांकेर और राजनांदगांव दौरे पर रहेंगे। राजनांदगांव के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल में होंगे शामिल। अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर में प्रत्याशियों का नामांकन है और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। राजनांदगांव, डोंगरगढ़ सहित अन्य विधानसभा में भी नामांकन दाखिल होगा। 7-17 को चुनाव है नवंबर में और ऐसे में नामांकन दाखिल की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी बीजेपी के कई ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने नामांकन दाखिल किया। अब देखिए सीएम भूपेश बघेल जो है राजनांदगांव के दौरे पर रहने वाले, कांकेर भी जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। नामांकन दाखिल प्रक्रिया में होंगे शामिल सीएम भूपेश बघेल। प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल में होंगे शामिल सीएम भूपेश बघेल। और इसी के साथ बता दें कि अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर में प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल है, जिसमें शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। राजनांदगांव, डोंगरगढ़ सहित अन्य विधानसभा में नामांकन दाखिल होंगे। तो कांकेर और राजनांदगांव के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण दौरा है उनका, नामांकन दाखिल होने जा रही है और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल तमाम अपने प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाने के लिए नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर में प्रत्याशियों का नामांकन होने जा रहा है। इसी के साथ राजनांदगांव, डोंगरगढ़ सहित अन्य विधानसभा में नामांकन दाखिल होंगे, जिसमें शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। पहले चरण में नामांकन दाखिल की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल जाएंगे नामांकन दाखिल करने के लिए और प्रत्याशियों का हौसला अफजाई करेंगे। इसी के साथ बता दें कि सीएम भूपेश बघेल कांकेर और राजनांदगांव के दौरे पर रहने वाले हैं। इससे पहले भी बता दें कि बीजेपी की कई ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है। तो 7-17 नवंबर को चुनाव है और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो कमर कसनी शुरू कर चुकी है और ऐसे में तमाम एक के बाद एक प्रत्याशियों के नाम की सूची जो है वो बीजेपी भी जारी कर रही है। कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है। प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल में होंगे शामिल सीएम भूपेश बघेल। तो सीएम भूपेश बघेल कांकेर जाने वाले हैं। कांकेर में
यहाँ के प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे और राजनांदगांव के दौरे पर भी सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। विकास यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आज मुख्यमंत्री का कौन कौन से ऐसे जिले जहां पे दौरे रहने वाला है? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है बस्तर संभाग के कांकेर जिले में जाएंगे, जहां पर जो है कांकेर जिले के विधानसभा प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में दाखिल होंगे, नामांकन दाखिल कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है राजनांदगांव जिले में भी जाएंगे, जहां पर जो है वहां पर के जो प्रत्याशी है जिनको प्रथम चरण में चुनावी मैदान में उतारा गया है कांग्रेस द्वारा, उनके नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान जो है एक विशाल जनसंख्या शक्ति प्रदर्शन के साथ में कांग्रेस की बड़ी सभा वहां पे आयोजित कर रही है। इस सभा के जरिए जो है राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र, साथ ही आसपास के कबीरधाम, कवर्धा सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी उनके नामांकन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ ही मैं बता देना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम जो है एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री राजनांदगांव पहुंचे थे, जहां पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के नामांकन दाखिल कार्यक्रम में भी शामिल हुए। और वहां पर जो है एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस रैली को देखा गया था और एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी इस कार्यक्रम के दौरान जो है। इसी के लिहाज से जो है आज दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के नामांकन दाखिल कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पहुंचे हुए हैं। आपको बता देना चाहूंगा कि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सामने जो है गिरीश देवांगन को वहां पर विधानसभा का कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए गए हैं। जी, क्या डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे? नहीं, डिप्टी सीएम के अलावा जो है पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित अन्य कांग्रेस के पदाधिकारीगण यहाँ पे सम्मिलित होंगे। और इस कार्यक्रम को एक बड़ा भव्य रूप दिया जा रहा है, क्योंकि इसे शक्ति प्रदर्शन और कांग्रेस के समर्थकों के साथ में वहां की जनता पर एक छाप छोड़ने के मकसद से इस नामांकन दाखिल को एक बड़ा विशाल रूप दिया गया है, ताकि जो है वहां पर की जनता के सामने इसका एक प्रचार प्रसार भी हो सके कि कौन से कैंडिडेट वहां से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और इस कैंडिडेट का चेहरा जो है आम जनता पहचान सके। इसलिए जो है इस सभा को एक बड़ा रूप दिया गया है। साथ ही एक विशाल रोड शो भी आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा जो है कांग्रेस के अन्य नेतागण भी सभा में रैली में शामिल होंगे। और इससे साथ में ही रोड शो के दौरान जो है जनता का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में भी तमाम प्रत्याशी शामिल होंगे जो अभी दूसरे चरण के चुनाव में प्रत्याशी बनकर उतरे हैं। जी ठीक है विकास, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर लिस्ट जारी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। एक उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की है। पंटरिया विधानसभा सीट से भावना बोहरा उम्मीदवार घोषित की गई है। अब तक 86 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है बीजेपी। 4 विधानसभा के प्रत्याशियों पर बचा है फैसला। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि अब तक 86 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी लिस्ट जारी कर चुकी है बीजेपी और बुधवार को एक लिस्ट जारी की है बीजेपी ने, जिसमें बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और बोहरा को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि अब जो है भावना बोहरा को यहां से टिकट दी गई है। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, तीसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है बीजेपी की, 86 उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतार दिए हैं। जी, मैं बता देना चाहूंगा कि अभी जो है तीसरी सूची भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जारी की है, जिसमें सिंगल नाम जो है भावना बोहरा का नाम आया है। और इस नाम को लेकर काफी संशय था कि पिछले बार जो है इसीलिए इन सीटों को रोका गया था। साथ में ही आपको बता देना चाहूंगा कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची के रूप में 64 प्रत्याशी और पहली सूची के रूप में 21 प्रत्याशी के घोषणा की थी। इसके बाद जो है तीसरी सूची में सिंगल नाम भावना बोहरा का दिया गया है। आप अभी तक से जो है भारतीय जनता पार्टी ने 86 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुके हैं। साथ ही 4 सीटें बस बाकी है जो भारतीय जनता पार्टी को घोषित करना है। वो अपनी चौथे सूची में ये चारों प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही बता देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में सीटों के घोषणा के बाद में जो है काफी विरोध का स्वर भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार जो है नए नए चेहरों को
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, और साथ में ही कई ऐसे पुराने और दिग्गज नेताओं को टिकट काटी गई है, जिसको लेकर जो है काफी विरोध का सामना जो है भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल, भावना बोरा का उन्होंने नाम जारी कर दिया है। अब अगर बात की जाए इस सीट की, तो भावना बोरा का जो है कांग्रेस के नीलकंठ चंद्रवंशी से सीधा सामना होगा, चुनावी टक्करी देखने को मिलेगी यहाँ पे। जी, भाजपा की ओर से अब तक 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना बाकी रह गया है। इनमें बेलतरा, बेमेतरा, कसडोल, अंबिकापुर शामिल है। साथ में ही भावना बोहरा जिला पंचायत में अभी वर्तमान में सभापति है और प्रदेश महिला मोर्चा की संगठन मंत्री भी है। इन्हें डॉक्टर रमन सिंह का करीबी बताया जा रहा है, जिसको लेकर जो है इन्हें इस बार जो है प्रत्याशी बनाकर उतारा गया है। साथ में ही कांग्रेस की ओर से पंडरिया में नीलकंठ चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है, और नीलकंठ चंद्रवंशी की वहां पे क्षेत्र में जो है काफी अच्छी पैठ है, साथ ही भावना वोरा की भी पैठ है। तो इन दोनों प्रत्याशियों का काफी चौथे लिस्ट कब तक बीजेपी जारी कर सकती है विकास? जी, अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया था कि आज सूची जो है देर शाम तक जारी कर दी जाएगी। लगभग 35 से 40 विधानसभा सीटों में कांग्रेस जो है दूसरी सूची जारी करेगी। कल जो है एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के द्वारा, जो है जिसके बाद से है 35 से 40% सीटों पर जो है फाइनलाइज। बीजेपी चौथी लिस्ट कब जारी कर सकती है विकास? जी, कांग्रेस के ये दूसरी सूची जारी होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी सूची जारी करेगी, जिसमें जो है पूरे चारों विधानसभा जो छूट गए हैं उन पर अपनी सूची जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी जो 4 सीटें बना के रखी है, उसमें कई ऐसे संशय है जिसको लेकर जो है उन सीटों पर जो अभी फैसला जो है रोक दिया गया है। अब आपको बता देना चाहूंगी, बेमेतरा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पे कई सारे प्रत्याशी है, और साथ में ही जोगी कांग्रेस से योगेश तिवारी नाम के एक प्रत्याशी जो अभी वर्तमान में भाजपा में शामिल हुए हैं, उनके टिकट की दावेदारी की जा रही है। इसी को लेकर जो है ऐसे विधानसभा जो 4 विधानसभा में है, इनका सीट का फैसला भी रोक दिया गया है। क्या लगता है कौन से ऐसे नए चेहरे जिनको मौका मिलेगा इस बार कांग्रेस की सूची में? जी, जैसा मैं बता देना चाहूंगा कि उदाहरण के रूप में बीरनपुर जो है कवर्धा के पास में है, वहां पर जो है ईश्वर साहू के पिता को टिकट दिया गया है, जहां पे जो है वो नए प्रत्याशी है, और अचानक जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे दांव खेलते हुए बीरनपुर हिंसा के पीड़ित को विधानसभा का टिकट दिया गया है। इसी प्रकार जो है अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी जो है नया दांव और नए फैसले के साथ में नए युवा और वहां पर के जो विनिंग कैंडिडेट है उनको टिकट दिया जा सकता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हॉलीवुड के जो स्टार है अनुज शर्मा, उन्हें भी धरसीवा क्षेत्र से विधानसभा का टिकट दिया गया। साथ में ही पुराने जो अफसर है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्हें भी विधानसभा का टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे नए और चौंकाने वाले चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ उतारे हैं, जो आने वाले समय में कांग्रेस को काफी टक्कर दे सकते हैं। जी बिल्कुल विकास, टक्कर यहाँ पे होगी और सीधा मुकाबला होगा। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। असम के मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा है। बता दें कि हिमंत विश्वा शर्मा 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कबीरधाम और लोरमी विधानसभा क्षेत्रों में संबोधन होगा उनका। बीजेपी प्रत्याशी के रोड शो में लेंगे हिस्सा। विजय शर्मा के साथ आयोजित रोड शो में हिस्सा लेने जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमंत विश्वा शर्मा 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा आज है। हिमंत विश्वा शर्मा 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कबीरधाम और लोरमी विधानसभा क्षेत्र में संबोधन होगा। बीजेपी प्रत्याशी के रोड शो में लेंगे हिस्सा। विजय शर्मा के साथ आयोजित रोड शो में लेंगे हिस्सा। लगातार हमारे साथ विकास बने हुए हैं। विकास, 2 रोड शो होने जा रही हैं, क्या कुछ जानकारी उनको लेकर आपके पास? विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, 2 जनसभाएं होने वाली है। हिमंत विश्वा शर्मा पहुंचे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, कुछ देर पहले ही राजधानी रायपुर से हेमंत बिस्वा जो है रायपुर से कवर्धा और कवर्धा के लिए पहुंच चुके हैं, जहां पे जो है 1 बजे से जो शुरू होने वाली सभा थी, वहां पे जो है कुछ ही देर में जो है विजय शर्मा
जो विधानसभा के प्रत्याशी है उनके रोड शो में वे शामिल होंगे। साथ ही जो है 2:30 बजे कबीरधाम जिले के लोरमी रवाना होंगे, जहाँ पे वे एक बड़ी सभा को आयोजित करेंगे। साथ ही वो वहां पर उस सभा में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल होंगे, जो विजय विश्व सम्मेलन के नाम से एक बड़ी सभा के आयोजन में यहाँ पे संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल। और कब तक ये रोड शो होने जा रहा है, कब तक चलेगा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, राजधानी रायपुर से असम के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ से निकल चुके हैं। इसके बाद जो है वे सीधे जो है कबीरधाम पहुंचेंगे और वहाँ पे एक बड़ी रोड शो का आयोजन जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो किया गया है। साथ में इस रोड शो के जरिए जो है एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ पे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। और इस रोड शो में प्रत्याशी विजय शर्मा के साथ में जो है शक्ति प्रदर्शन के रूप में प्रचार प्रसार किया जाएगा। जी, असम के लिए कब रवाना हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा फिर? 4:30 बजे जो है असम के मुख्यमंत्री जो है यहाँ से सभा करके जो है वापिस राजधानी रायपुर आएंगे और वहां से जो है विशेष विमान द्वारा वे नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जनसभा जो होने वाली ही है, उतने कितने कार्यकर्ता जुटेंगे? जी, कहा जा रहा है कि इस विधानसभा। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि कबीरधाम और लोरमी विधानसभा क्षेत्रों में अपना संबोधन देंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। कांकेर सीमा से सटे महाराष्ट्र बॉर्डर के गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां टीम ने कट्टर नक्सली को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस कुख्यात नक्सली पर 6 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जवानों ने माओवादी विरोध अभियान चलाकर नक्सली को गिरफ्तार किया है। जगदलपुर से विशाखापट्टनम जाने वाली सभी ट्रेन रद्द कर दी गई है। दरअसल किरंदुल कोतावालासा रेल लाइन में मानाबार जराती स्टेशन के बीच दूसरी बार भूस्खलन के कारण बस्तर मुख्यालय जगदलपुर की सभी ट्रेनें 17 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दी गई है। बता दें कि वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधन A.K. त्रिपाठी ने इस मामले की पुष्टि की है। अखिल भारतीय परिसंघ के जिला अध्यक्ष सतीश वानखेड़े द्वारा महेश्वर बघेल को जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जिला उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्यकुशलता और लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले महेश्वर बघेल को पदभार दिया गया है। जानकारी के अनुसार महेश्वर अपने ग्राम पंचायत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के लिए काम करते हैं। नियुक्ति देने के समय ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद थे और सभी ने महेश पर भरोसा दिखाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के मधेड़ थाना क्षेत्रांतर्गत कोंड जेंट बंदेपारा के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच में मंगलवार की सुबह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस को 8 लाख के इनामी माओवादी मधेड़ एरिया कमेटी इंचार्ज नागेश पदम को मार गिरने में सफलता मिली है।
अभियान के दौरान मंदेपारा के जंगल में एक कैंप लगाए माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू की गई है। जवाब में पुलिस पार्टी द्वारा सुरक्षित आड़ लेकर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई से नक्सली जंगल पहाड़ का आड़ लेकर डेरा छोड़कर भाग गए। वहीं फायरिंग रोकने के बाद पुलिस द्वारा घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई। पंकाजूर में चालू लाइन के खंभे में एक युवक चढ़ा और करंट लगने से युवक घायल हो गया। विद्युत विभाग के कर्मचारी ने बताया कि जिसकी बिजली की चपेट में आने से हाथ जल गई और बड़ा हादसा होते हुए टला है। बांदे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल युवक का इलाज चल रहा है। और इस बार के चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांटने वालों को लेकर आबकारी कमिश्नर ने नकेल कसने का फैसला लिया है और कोरबा जिले में बिकने वाली शराब पर दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं दूसरे प्रदेशों से आने वाली शराब पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोरबा की पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है और हर तरीके के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मानिकपुर थाना ने एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए के साथ धर दबोचा है। दरअसल रात के वक्त पुलिस जब वाहनों की जांच करी थी तब टीपी नगर निवासी हरिश्चंद्र त्रिपाठी अपनी कार को लेकर पहुंचे। पुलिस ने वाहन रुकवाकर जब उनसे पूछताछ की तब वो नकदी रकम के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद पुलिस ने पूरी रकम को धारा 102 के तहत जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। कोरबा की हरदी बाजार पुलिस ने करीब 15 किलो चांदी के जेवरात समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुरेश सोनी बताया जा रहा है, जो जांजगीर जिले के बलौदा का निवासी है। पुलिस ने बताया कि हरदी बाजार बलौदा खनिज नाका के पास जांच चल रही थी और इसी दौरान आरोपी अपनी बाइक लेकर मौके पर पहुंचा, जिसके डिक्की की जांच की गई तब उसमें से 15 किलो चांदी के पायल समेत अन्य जेवरात मिले हैं, जिसकी लागत करीब 10,50,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं जेवरातों के संबंध में किसी तरीके के दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण पूरा माल जो है वो जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नारायणपुर विधानसभा के भानपुरी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी केदार कश्यप ने कहा है कि बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि वो इस चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कश्यप ने कहा है कि बीजेपी में शामिल होने वाले सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर भानपुरी और मारदापाल मंडल के 700 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।